जिस रथ के आप सारथी हैं, उसे हर युद्ध जीतना ही है। थैंक यू खाना, आपने सब कुछ एक साथ ठीक कर दिया। अवनी, जल्दी करो यार। हाँ बस। ये क्या? शिखर जी ने प्लॉट नंबर 45 के पेपर्स बना दिए। पर पता नहीं हमें क्यों लग रहा है कि हमारे सपनों का घर प्लॉट नंबर 44 पर ही बनेगा। अब कैसे करें? पर पेपर्स तो रेडी हो गए, नहीं बने होते तो बात तो कर सकते थे। अब क्या करें? क्या कर रही हो यार? पेपर ढूंढ रही हो या नए पेपर बना रही हो? नए पेपर बन सकते हैं क्या? क्या? नए पेपर्स, वो प्लॉट नंबर। हाँ शुक्ला जी, नहीं नहीं, बस आ ही रहे हैं। हाँ हाँ जी, बुकिंग तो आज ही करेंगे। हाँ जी। हाँ जी 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 जी। हाँ क्या त्रिवेदी जी, 10 दिन में पहली बार प्लॉट देखा और आज खरीदने भी आ गए? कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन आजकल इतनी जल्दी लोग साड़ी भी नहीं खरीदते। वो क्या है ना कि आप अभी हमें जानते कहाँ हैं। हम शिखर त्रिवेदी हैं, एक बार जिस चीज पे हाथ रख देते हैं ना, फिर उसे पाके रहते हैं। ठीक है फिर तो पक्का ना, प्लॉट नंबर 45 यही ना? आप कहेंगे 45 तो 45, पर हमारा मन तो 44 में है। बाकी आपकी मर्जी। रेडी? हम जानते थे हमारा मन और आपकी इच्छा एक दूसरे का साथ छोड़ ही नहीं सकते। कान्हा चिट आपने निकाली है तो रास्ता भी आप ही निकालेंगे। हाँ 45 पे तो आपका ये पेड़ है ना पारिजात का। आपको पता है ना, इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि घर की नींव तक हिला दें। और फिर 3 साइड्स ओपनिंग भी नहीं है, सेम प्राइस है तो 45। अरे ये पेड़ की वजह से तो लोग प्लॉट की कीमत बढ़ाए जा रहे हैं। और प्लॉट नंबर 44 के बारे में एक बात बताता हूँ। ये प्लॉट नंबर 45 से 20 लाख रुपए सस्ता है। 20 लाख सस्ता? जी हाँ, तो आपको कोई गलतफहमी हुई थी क्या? प्लॉट नंबर 45 3 साइड से ओपन, लेकिन सही माने तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। अब एक तरफ तो सर्विस रोड ही निकल जाता है और पैसे भी ज्यादा। बुकिंग हो गई? नहीं। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम हो। हमने क्या किया? तुमने इंस्पायर किया। तुम्हारी इच्छा थी ना कि हम वो पारिजात के पेड़ वाला प्लॉट नंबर 44 ले लें। हमने बुक कर दिया। सच? प्लॉट नंबर 44? हाँ, थोड़ा महंगा था, लेकिन शिखर त्रिवेदी अपनी बीवी खुशी के आगे महंगा सस्ता नहीं देखता। अब तो मानती हो ना कि हम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। हम तो हमेशा से ही जानते थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप नहीं जानते हम कितना खुश हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे हमें सब कुछ मिल गया। अब आप जल्दी से आइए और मम्मी जी पापा जी को ये खुशखबरी खुद सुनाइए। हाँ, हम ही सुनाएंगे, तुम मत बताना। थैंक यू कान्हा। एक और थैंक यू बाकी है। नमस्ते जायसवाल जी, हम अवनी बोल रहे हैं। नमस्ते भाभी। हाँ, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। आपका बड़ा एहसान है जायसवाल जी। एहसान कैसे भाभी जी? एहसान तो वो था जो आपने हमारी भांजी पर किया, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। आप नहीं जानते जायसवाल जी, इस एक डील से हमारे घर में कितनी खुशियां आई हैं। हमने तो सिर्फ आपकी भांजी का मेकअप कर दिया था और उसके बदले आपने हमारा सारा जीवन ही बदल दिया। आपने शिखर जी के साथ ये डील साइन की, उन्हें एडवांस चेक भी दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल जी। और ये सब आपने हमारे कहने पर किया। थैंक यू। तो किला राजा ने नहीं, रानी ने जीता है। ये तो मुद्दा हो गया। क्या कह रहे थे शिखर भैया? कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। क्या होगा शिखर भैया को जब उनको पता चलेगा कि एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ना अपनी भाभी ने किया है। कैसा लगेगा उनको? एक्चुअली ना पहले उनकी ईगो हर्ट होगी और फिर अपनी भाभी की फीलिंग्स। और इस बार ना सिर्फ फीलिंग्स हर्ट करने में मजा नहीं आएगा। इस बार कुछ बड़ा करना होगा शगुन, बड़ा धमाका, बहुत बड़ा। हमें रेंट के मकान पर भेज रही है ना अपनी भाभी। Just wait and watch. कैसे हो मम्मी? सब ठीक है, अच्छी हो। कितने दिन लगा दिए तुमने ये सवाल पूछने में? हमारे तो कान तरस गए थे तेरी ये आवाज सुनने में। तरस तो हम भी रहे हैं आप सबके लिए। पता है मम्मी, शिखर जी का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारा घर बन रहा है। हाँ बेटा, विद्युत ने बताया। विद्युत ने बताया? मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं। ईद पूजन में आ रहे हैं ना आप सब? हाँ बेटा, जरूर आएंगे। हमारे विद्युत और शगुन का फिर से घर बस रहा है और हमारे दामाद और बेटे का नया घर बन रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने बरसों बाद खुशियों के दरवाजे खोल दिए हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। सबने हार मान ली थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। आखिर दोनों परिवारों को जोड़ ही दिया। ये सब कान्हा की कृपा है मम्मी। अच्छा मम्मी, हम रखते हैं, लगता है शिखर जी आ गए। कल मिलते हैं। चाचा चाची को भी लेकर आना। हाँ? हमारा घर, शिखर त्रिवेदी का घर।
कौन आया है? अरे मम्मी, हम आए हैं, आपके बउआ अनिका, शगुन, किट्टू, क्रिश। अरे कहाँ सब लोग? मम्मी पापा आओ बाहर। अरे कुछ लेके आए आपके लिए। अरे ऐसा काल आए हो बउआ? है? अरे कहीं पप्पू जी के रंगीन समोसे तो नहीं ले आए? हम तो डिनर कर चुके, कल ले आते। पापा जी खाने की चीज नहीं है। खाने की चीज नहीं है तो और क्या लाए हैं पापा? जीने की चीज। जीने की चीज? अरे जीने की नहीं मम्मी, शान से जीने की चीज। अरे आपको इस माचिस से डिबिया से निकाल के ना शीश महल में ले जाने का इंतजाम करके आया आपका बउआ। शिखर त्रिवेदी ने अपने नाम पे प्लॉट खरीद लिया है। बहुत जल्द उस प्लॉट पे बनेगा हमारे सपनों का घर और लगेगी हमारे वजूद की नेम प्लेट। हाउस नंबर 44, ओनर शिखर त्रिवेदी। वाह बउआ वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है। पापा, आपने माचिस की डिब्बिया अपने रिटायरमेंट के बाद बनाई थी ना? जो काम आपने 60 की उम्र में किया ना, वो काम हमने आपकी आधी उम्र में कर दिखाया है। देखिए तसल्ली से। ये जो भी हो रहा है वो आप ही के आशीर्वाद से हो रहा है पापा जी। अपने बेटे की तरक्की देख सबसे ज्यादा खुशी एक पिता को ही होती है ना पापा जी? बउआ, इसी बात पे हम तुम्हारी स्पेशल वाली नजर उतारेंगे। अवनी, खड़ी का हो, जाके वो लाल मिर्च और नमक लेके आओ। तुम यहाँ बैठो आराम से। मम्मी, भाभी को तो हटाइए, नजर भैया की उतारनी है ना। हाँ, अभी तुम वहाँ को हो जाओ, तुम्हारी नहीं बउआ की नजर उतारनी है। कहाँ है जायसवाल? जायसवाल, जायसवाल जी, आपकी वजह से हमने घर के लिए एक प्लॉट खरीदा है जिसका कल ईद पूजन है। आप आएंगे तो हमको और शिखर जी को बहुत अच्छा लगेगा। डिलीट कर देते हैं। हमको किराए के मकान पे भेज रही है ना अपनी भाभी, और खुद अपने लिए एक बंगला बना रही है। अब देखना कैसे आपकी ताश की महल गिरेगी। तुम्हारे हाथ के बने हलवे का तो जवाब नहीं है अपनी। ज्यादा तारीफों के पुल मत बांधिए, नहीं तो मैडम जी रेलगाड़ी बन के उस पे धड़धड़ाती हुई निकल जाएंगी। फिर चलाते रहना, कल्टी बनाते रहना खुद ही हलवा। अरे वाह, हलवा बनाया है। अरे शगुन, हलवा खा लो। नहीं नहीं, डाइट पे। हम तो हमारे रूम में गर्ली थीम रखेंगे, पिंक पिंक। तुम कौन सा थीम रखोगे क्रिश? कोई भी नहीं। क्यों? तुम्हें अपना रूम नहीं चाहिए? चाहिए, पर अपने पापा के घर में। अब तुम यहाँ से जा रहे हैं ना? तुम तो जा रहे हो, अब हमें बोरिंग जोक्स कौन सुनाएगा? अरे घर से जा रहे हैं
पर स्कूल में तो मिलेंगे ना। पता नहीं स्कूल में रहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं रहोगे? अनिका, क्रिश को ब्रश करवाओ, जाओ। मम्मा, हमारी फीस। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बताया ना तुम्हारे पापा कौन है? सुपर हीरो। वो सब मैनेज कर लेंगे। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? अवनी, वो पापा ने कुछ बॉन्ड्स मेरे नाम पे रखे थे ना, कहाँ है वो? कहाँ है मतलब? सब तो बेच दिया बिजनेस के लिए। आप जानते हैं फिर क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं बचा है, कोई बॉन्ड, कोई एफडी नहीं बची है। सब तो लग चुका है, इसलिए तो फिक्र हो रही है हमें। और तुमको भी हम पे भरोसा नहीं है उस बिल्डर की तरह। 90% पैसे दे दिए हैं, फिर भी बंदे को भरोसा नहीं है हम पे। अरे 10 लाख की तो बात है। हमने कहा कि 2 दिन बाद चेक क्लियर हो जाएगा, पैसे दे देंगे, लेकिन नहीं, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट चैलेंज कर सकता है उन्हीं। वो किसी भी कीमत पर 10 लाख जुगाड़ नहीं होंगे। काम करते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं। नहीं, इससे अच्छा 2 दिन वेट कर लेते हैं। 2 दिन के बाद जायसवाल जी का चेक भी क्लियर हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद ले लेते हैं ना प्लॉट। हाँ, और 2 दिन तक वो प्लॉट तुम्हारे लिए रुका रहेगा। सच में यार, तुम हाउसवाइफ ना चूल्हे चौके से बाहर कभी सोच नहीं सकती हो। तुम एक काम करो, ईंट पूजन की तैयारी करो और ये पैसे वैसे को हम पे छोड़ दो। एक और बात, जाने दो, वैसे ही परेशान हैं आप, बाद में। नहीं, बोलो बोलो ना। हम बिजनेसमैन हैं उन्हीं, परेशानियों से घबराते नहीं। तुमको पता है ये जायसवाल, इसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। फिर पता नहीं कैसे इसको अक्ल आ गई, दुम हिलाते हुए आ गया हमारे टैलेंट के पीछे और सामने से कॉन्ट्रैक्ट हमारी झोली में डाल दिया। वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। खैर छोड़ो, अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें। तुम बताओ क्या बोल रही थी, बोलो। वो किट्टू की फीस के पैसे किसी भी हाल में इस हफ्ते भरने होंगे, नहीं तो। अरे 2 दिन में चेक क्लियर होते ही किट्टू की साल भर की फीस जमा कर देंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, कल ना नाश्ते में तुम मूंग की दाल के ढकोसे और साथ में लहसुन की चटनी बनाना, तीखी वाली। वो क्या है, तेज तर्राट खाएंगे तभी तो सोच पाएंगे कि बिल्डर की डिमांड को पूरी कैसे करें। चलो। अरे हम कौन सा आपका प्लॉट लेके भागे जा रहे हैं? देखिए 10 लाख के लिए अड़ंगा मत लगाइए प्लीज। हाँ, अरे ईंट पूजन की तैयारी हो गई है। हेलो शुक्ला, आवाज आ रही? फोन काट दिया हमारा, बताओ। हमारे मुंह पे नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं? क्या करेंगे अब? दस लाख की कमी पड़ रही थी ना, ले लो। पापा, आपको कैसे पता चला? बउआ, अभी घर इतना भी बड़ा नहीं है कि एक कमरे का टेंशन दूसरे कमरे की दीवारें लांग ना पाए। अभी अभी सुन के आ रहे हैं, प्लाट के लिए 10 लाख रुपया कम पड़ रहे हैं। कल तक नहीं दिए तो कहीं प्लाट ही हाथ से ना निकल जाए। तो निकल जाए, दूसरा मिल जाएगा। ऐसे आनंद फानंद में इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते हैं। हमसे एक बार भी पूछा, सीधे प्लॉट लेके चले आए। देखिए बेटा, हमरे ही है। अब उसकी कमी निकालनी है कि कमी दूर करनी है, ये हमरे ही हाथ में है। अरे इतनी मुश्किल से तो उसका सपना पूरा होने जा रहा है। 10 लाख रुपया के लिए हम उसे टूटते नहीं देख सकते। आप तो ऐसा कीजिए कि एफडी तोड़ दीजिए। एफडी? अरे वो एक ही एफडी है हमारी, बस
तो बेटा भी एक ही है। दीवारों की कानाफूसी बड़े घर में जाके हम बहुत मिस करने वाले हैं। ले लो। नहीं पापा जी, हम ये पैसे नहीं ले सकते। ये आपके रिटायरमेंट के पैसे हम कैसे ले सकते हैं? रिटायरमेंट पैसों में नहीं, घर की खुशी में होता है अवनी। ये तो अच्छा हुआ कि सुमन ने सुन लिया सब कुछ। माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उनकी औलादें होती हैं। पैसों का क्या है, आज चल रहे हैं तो कीमती हैं, कल बंद हो जाएंगे तो रद्दी के भाव भी नहीं पूछेगा कोई। औलाद का मतलब सिर्फ बेटा नहीं होता है। हर कोई औलाद के हाथों मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन बेटी से तो मुक्ति पाना चाहते हैं सब। 10 लाख का चेक, कहाँ थे 10 लाख? हमारे लिए तो थे नहीं कभी।